हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नीरज यादव और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपना जावा का फर्स्ट प्रोग्राम रन करवा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द CMD। आज हम जानेंगे कि कैसे जावा के प्रोग्राम्स को रन करवाया जाता है, एग्जीक्यूट करवाया जाता है CMD के थ्रू, क्या क्या उसकी प्रोसेस है। ये सब आज हम जानेंगे। कैसे आप अपना कोई भी फर्स्ट प्रोग्राम लाइक हेलो वर्ल्ड एंड एनीथिंग वट एवर यू आर मेकिंग, कैसे आप वो प्रोग्राम अपना CMD के थ्रू आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ये आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपना प्रोग्राम बना लीजिए, कोई भी जो भी आपको एग्जीक्यूट करवाना है। मैं यहाँ पे ये प्रोग्राम बनाया है छोटा सा। इसमें एक क्लास बनाई है टेस्ट नाम से। ध्यान रखिए क्लास का नाम जो होता है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसे कैपिटल रखें। उसके बाद में मेन मेथड है, स्ट्रिंग टाइप के आर्गुमेंट यूज़ किए। उसके बाद में हेलो प्रिंट करवाया, system.out.println। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए आपको आपके प्रोग्राम का नाम देना होगा और उसका जो एक्सटेंशन जो होगा वो आपको .java देना है। लाइक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ test.java, राइट। ये आपका एक्सटेंशन रहेगा प्रोग्राम का जो .java, ये बताता है कि जावा का प्रोग्राम है। इसको सेव कर लेते हैं। तो प्रोग्रामिंग का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब CMD ओपन करते हैं। तो CMD ओपन कर लीजिए। आप सबको बताइए कैसे ओपन करते हैं। CMD ओपन करने के बाद में हमें उस लोकेशन पे जाना होगा जहाँ पे अपना प्रोग्राम स्टोर है। तो उसके लिए CD for the change directory and the folder name is this। तो यहाँ पे आप dir कमांड से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी डायरेक्टरीज इसके अंदर हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे test.java नाम से फाइल है जो कि हमने अभी बनाई थी। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम को हमें रन करवाना होता है। प्रोग्राम को रन करवाने के लिए कमांड है javac। javac stands for Java compiler, C stands for compiler। आफ्टर दैट हमें नाम देना होगा फाइल का। सो द नेम ऑफ द फाइल इज़ test.java। So this command is requesting to the Java compiler to compile the file which name is test.java। यानी कि ये कमांड जो है ये हमें बता रही है कि ये एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा जावा कंपाइलर को कि इस फाइल को कंपाइल कर दो जिसका नाम है test.java। सो वी कैन से डेट जावा कंपाइलर विल यू प्लीज़ कंपाइल माई फाइल एंड माई फाइल नेम इज़ test.java। सो प्रेस एंटर। द कंपाइलेशन इज़ गोइंग ऑन। तो कंपाइलेशन के बाद में कोई भी अगर एरर होता है आपके प्रोग्राम में तो वो एरर यहाँ पे शो करेगा। फाइल कंपाइल नहीं होगी और आपको शो करेगा कि ये इसमें एरर है। तो जावा जैसा कि आपको पता है कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो मैक्सिमम इसमें चांसेस होते हैं कि आपने जो भी एक्सप्लेन किया है लाइक क्लास, तो क्लास में C छोटा होना चाहिए, सिस्टम में S बड़ा होना चाहिए। तो इस टाइप की छोटी छोटी गलतियाँ काफ़ी हो जाती हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें। अगर एरर दिखा रहा है तो पहले गलती को करेक्ट करें और दोबारा से ये कंपाइलेशन प्रोसेस को रिपीट करें। कंपाइलेशन के बाद में जब हम जावा की फ़ाइल को कंपाइल कर देते हैं तो वो फाइल जब आउटपुट देती है तो उस आउटपुट में छोटी छोटी क्लास की फ़ाइल बना देती है। और वो क्लास की फ़ाइल डिपेंड करती हैं कि आपकी जो मेन जो फाइल है test.java उसके अंदर एक्चुअल में कितनी क्लास हैं, ये डिपेंड करता है। तो जैसा कि आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे केवल एक ही क्लास है जिसका नाम है क्लास टेस्ट।
अगर यहाँ पे 2 क्लास होती तो कंपाइलेशन के बाद में 2 क्लास की फाइल क्रिएट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही क्लास है, तो आउटपुट में एक ही क्लास की फाइल जो है वो क्रिएट होगी। ये आप चेक कर सकते हैं बाय द राइटिंग कमांड dir। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बन गई है टेस्ट डॉट क्लास, और ये जो फाइल बनेगी किस नाम से बनेगी, जो हमारी क्लास का जो नेम था, और क्लास का नेम हमारा क्या था, टेस्ट, तो ये टेस्ट डॉट क्लास नाम से फाइल बन गई है। तो प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो चुका है, तो अब हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना होगा। तो एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमेशा जो जावा का जो प्रोग्राम होता है जो एग्जीक्यूट होता है, तो हमेशा वो मेन क्लास को एग्जीक्यूट करता है, और मेन क्लास हमारी क्या है, टेस्ट है। तो हम टेस्ट क्लास को एग्जीक्यूट करवाएंगे, जिसके अंदर मेन मेथड है हमारा जावा। यहाँ पे कमांड जो होगी वो होगी जावा, सी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम कंपाइल नहीं कर रहे हैं, हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जावा स्पेस में जो हमारी फाइल का नेम है वो जावा स्पेस टेस्ट, तो ये कमांड होगी। उसके बाद में हम एंटर करेंगे, तो जो भी उसमें आउटपुट जो आना होगा वो आउटपुट हमें प्रोवाइड करवाएगा ये। तो एंटर करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, आउटपुट में क्या प्रिंट हो गया, हेलो, जो कि मैंने प्रोग्राम में प्रिंट करवाया था, हेलो, राइट। तो ये प्रोसेस थी कि आप किसी भी जावा की फ़ाइल को कैसे कंपाइल कर सकते हैं और कैसे उसका एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं, कैसे उस फाइल को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं आप लोग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपाइलेशन एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द फाइल। तो इस प्रकार से आप जावा का कोई भी प्रोग्राम रन करवा सकते हैं। तो 3 स्टेप्स हैं मेन, वो स्टेप याद रखिए। स्टेप 1 सेव द फाइल, स्टेप 2 कंपाइल द फाइल, एंड स्टेप 3 एग्जीक्यूट द फाइल, राइट। जो स्टेप 1 है सेविंग जो फाइल है उसको डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव करेंगे, और फाइल में हम कोशिश करेंगे कि कोई एरर ना हो। अगर कोई एरर होगा तो स्टेप 2 में जब हम फाइल को कंपाइल करते हैं यहाँ पे, तो वो एरर शो कर देगा आपको, राइट। और स्टेप 3 एग्जीक्यूशन। तो कंपाइलेशन के लिए जो है वो कमांड रहेगी, नोटपैड में आपको बता देता हूँ मैं एक बार। वैसे तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए। स्टेप 1 save the file with .java extension. Step 2 compile the file by the command java c space file name डॉट जावा। पूरा नाम लिखना है आपको फाइल का नेम, और डॉट जावा एक्सटेंशन भी उसके साथ में लगाना है। स्टेप 3 एग्जीक्यूट द फाइल द क्लास फाइल बाय कमांड द मेन क्लास फाइल, क्योंकि हमेशा जो मेन क्लास जिसमें होती है, जो मेन मेथड जिसमें होता है वो मेन क्लास होती है, और उसी क्लास को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। मेन क्लास फाइल बाय कमांड जावा फाइल नेम
यहाँ पे एक नोट भी है कि आपको एक्सटेंशन डालने की ज़रूरत नहीं है जो फाइल का नेम है उसके साथ में, सो नो नीड ऑफ राइटिंग एक्सटेंशन लाइक test.java, test.class. This is wrong, right? सो ये प्रोसेस था पूरा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल टेक्सोल सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। और इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए देखते रहिए टेक्सोल। तब तक के लिए सी या बाय बाय।